एक लेखक तभी अपनी कलम उठाता है जब उसकी संवेदनाओं पर किसी ने चोट पहुंचाया हो। ये मैं नहीं बल्कि सादत हसन मंटो ने कोर्ट में जज के सामने कहा। आप भी सोच रहे होंगे एक लेखक ने कोर्ट में जज के सामने ये दलील क्यों दी। जी हाँ, विडंबना है इस समाज की कि सादत हसन मंटो की लेखनी के ऊपर उन्हें हमेशा से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते थे। मुफलिसी में उन्होंने अपना जीवन बिताया और नफरतों का, समाज की नफरतों का उन्हें सामना करना पड़ा। लेकिन आज वो खूब चर्चित हैं, लोग आज उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तभी तो मंटो ने अपने एक अफसाने में लिखा था कि मैं इस जमाने पर लानत करता हूँ कि जहाँ मरने के बाद हर शख्स के किरदार को धोकर लॉन्ड्री से लाया जाता है। उनकी ऐसे ही रचनाओं के लिए वो हमेशा से चर्चित रहते थे मंटो। कुछ रचनाएं उनकी ऐसी थी, बू, धुआं, काली सलवार, ठंडा गोश्त, जो लोगों के बीच मशहूर तो थी, लेकिन लोगों ने इन रचनाओं के बाद उनके ऊपर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद से उन्हें कोर्ट कचहरी का चक्कर काटना पड़ता था। 11 मई 1912 को सादत हसन मंटो का जन्म हुआ था। लेकिन मंटो ने, कहते हैं कि एक मशहूर लेखक जब मशहूर होता है तो काफ़ी शोहरतें कमाते हैं, लेकिन मंटो एक ऐसे लेखक थे जो शोहरत के रूप में बदनामी कमाई थी और वो एक बदनाम शायर के तौर पर जाने जाते थे। मंटो ने इंसानी मनोविज्ञान का अपनी कहानी में, अपने लेखनी में ऐसा नंगा चित्रण किया था, जो बयां किया था उन्होंने अपने कहानी के माध्यम से। वो इंसान के मनोविज्ञान पर ऐसा प्रहार करती है जो लोगों को आज भी सोचने को मजबूर कर देती है। उन्होंने वैसा ही लिखा जो समाज में देखा। तभी तो वो बार बार कहते थे, मैं उस समाज की क्या चोलियां उतारूं जो समाज पहले से नंगी है। अपनी बेबाक अदाओं के कारण उन्हें हमेशा लोगों की नफरतों का सामना तो करना पड़ा, लेकिन यही उनकी पहचान थी। बदनाम शायर के तौर पे वो जाने जाते थे, लेकिन यही उनकी शोहरत थी, यही उनकी कमाई थी। तभी तो वो कहते थे कि यह जमाना अगर हमारे अफसाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। आज लोगों को वैसे ही बेबाक मंटो जैसे लेखक की दरकार है कि कोई वैसा हो जो समाज का उस तरह से चित्रण करे। और लोग मंटो को याद करते हैं, उनकी प्रसिद्धियों को याद करते हैं। ये मंटो की ही खासियत है कि उन्होंने वैसा लिखा कि लोग आज उनको बदनाम शायर के तौर पर याद तो करते हैं, लेकिन यही उनकी शोहरत, यही उनकी लेखनी की कमाई है। धन्यवाद।